Hello students, I hope all of you are fine. I am Abhay Kumar going to discuss part 14 of the second chapter, Units and Measurement of class 11th. The topic to be discussed in this part is dimensional formula of physical constants part 2 and problems related to dimensions. In the last topic I have derived the dimensional formula and dimensional equation of those physical constants having universal constant. But in this video, in this part, I am going to discuss those physical constants which are proportionality constant, not universal constant. आज इस पार्ट में जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला मैं डिराइव करूंगा वे फिजिकल कांस्टेंट भौतिक नियतांक तो हैं, लेकिन समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। पिछले पार्ट 13 में मैंने जो फिजिकल कांस्टेंट्स का डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस डिराइव किया था वे सभी फिजिकल कांस्टेंट थे। वे सभी फिजिकल कांस्टेंट वैसे थे जो यूनिवर्सल कांस्टेंट थे, जिनका वैल्यू कहीं भी चेंज, पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो होता है, लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, मीडियम पर डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to derive the dimensional formula of coefficient of viscosity. सबसे पहले मैं coefficient of viscosity, श्यानता गुणांक का डायमेंशन फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका सिंबल होता है ईटा। इस डिराइविंग फार्मूला जिस फार्मूला से ये डिराइव होगा, जिस फार्मूला से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिराइव किया जाता है वह फार्मूला है विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैस। फ्लूइड मोशन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि न्यूमेरिकली इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स के इक्वल होता है। अगर लिक्विड लेयर्स और गैस का दो एडजेसेंट लेयर्स है एक दूसरे से काफ़ी क्लोज, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, एक गति विरोधी बल काम करता है, अपोजिंग फोर्स काम करता है, जो कि फ्लूइड के लेयर्स के मोशन का अपोज करेगा। तो इट टेक्स बिटवीन एनी टू क्लोज लेयर्स of a fluid in motion. Fluid means liquid or gas. Fluid means जिसका फ्लो हो सके। सिंपल मीनिंग फ्लूइड का है जिसका फ्लो हो सके, उसको फ्लूइड कहा जाता है। तो फ्लूइड का जब मोशन होता है तो उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में, सभी लेयर्स जो होगा फ्लूइड का, लिक्विड और गैस का, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तो डिफरेंट रिलेटिव फ्लूइड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए फ्लूइड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, due to which an internal friction force act between any two adjacent layers of the fluid, which is called, that internal friction force is called viscous force, which is similar to friction force in case of solids के दो लेयर्स के बीच में, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में अपोजिंग फोर्स काम करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे हम ग्राउंड पर चलते हैं, वॉक करते हैं,
तो हमारा जो लेग है उसका सरफेस, लेग का निचला लेग और अपर सरफेस जो ग्राउंड का है उसके बीच में, उसके कांटेक्ट में, उसके बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जो कि हमें चलने के लिए, हमको चलने में हेल्प करता है। अगर इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करे अपोजिट डायरेक्शन में तो हम आगे की ओर चलेंगे तो स्लाइड कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन प्लेज ग्रेट रोल इन वॉकिंग अस on the earth surface, on the road. So this internal friction force is called viscous force, which acts between any two close adjacent or close layers of a fluid in motion, of liquid or gases, which is similar to the friction force in the case of solid. So deriving formula for the coefficient of viscosity eta is viscous force acting between two closed layers of a fluid, either liquid or gas, is F is equal to minus eta A dV upon dx. Minus sign indicates that the viscous force acting between any two adjacent layers of a liquid or gas opposes the relative motion of the liquid or gas. ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड और गैस के दो लेयर्स के बीच में एक्ट कर रहा है वह लिक्विड और गैस के लेयर्स का जो मोशन है उसका अपोज करता है। सो नेगेटिव साइन इज टेकन। देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट वेयर ईटा इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिकॉज विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस dv है और दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वह dx है। सो dv by dx इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन एनी टू क्लोज लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस ड्यूरिंग इट्स मोशन। Therefore, eta is coefficient of viscosity which is proportionality constant because F is directly proportional to area. Viscous force acting between two layers is directly proportional to area and F is also directly proportional to velocity gradient dv upon dx. Combining these two, we get F varies as a dv upon dx. और F इक्वल्स टू, यहाँ इसको इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, तो यहाँ कांस्टेंट k के बदले में k के जगह पर जो कांस्टेंट है वह ईटा है विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो ईटा इज ए proportionality constant and minus sign is given to show that the internal friction force, viscous force opposes the motion of the fluid, liquid or gas. So minus sign is taken, but the magnitude of viscous force is only F is equal to eta a dv upon dx. So where eta is a proportionality constant of proportionality, which is called coefficient of viscosity. So it is a constant, physical constant, but proportionality constant, as I have stated earlier. Now coefficient of viscosity equals to eta equals to, अब इसी से eta ऑब्टेन हो जाएगा या इससे eta is F is equal to magnitude of viscous force is equal to eta a dv by dx. तो eta is equal to F upon a into dv upon dx. F is the force, viscous force is the force, a is the area, dv is the velocity का difference of velocity between two closed layers, velocity अपॉन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, अब डायमेंशन फार्मूला हम लिखें mlt माइनस टू डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस l अंडर ब्रैकेट, डायमेंशन ऑफ एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एरिया में दो लेंथ हो जाएगा, दो डिस्टेंस हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ भी डिस्टेंस ही है, लेंथ तो डिस्टेंस है ही, एल इंटू एल, एल का एल टू द पावर 2, वॉल्यूम में 3 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल टू द पावर 2 एंड वेलोसिटी एल टी माइनस 1. डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस 1. एल से एल कैंसिल हो गया, एल से एक पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एक पावर कैंसिल हो गया, एक पावर यहाँ बचा, दैट इज एम एल टू द पावर 1, ऊपर जाके -1 और टी टब -2, यहाँ टी का पावर -1 से इसका भी -2 पावर एक कैंसिल हो गया, दैट इज टी माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा का जो है डायमेंशन फार्मूला हो गया ml -1 t -1. एंड इफ ईटा सिंबल अंडर ब्रैकेट इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ
coefficient of viscosity. This is the dimension formula of coefficient of viscosity, eta is equal to ml minus 1 t minus 1. Now another constant which is used in property of matter, elasticity, which is modulus of elasticity, capital E, which is the ratio of a stress to the strain. Now second constant of proportionality is modulus of elasticity, which comes from Hooke's law. According to Hooke, within elastic limit, a stress is directly proportional to a strain. A stress is directly proportional to a strain. ये हम इलास्टिसिटी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, हुक्स लॉ, सेकेंड बुक में. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में. और स्ट्रेस इक्वल्स टू some constant time strain, some constant is here E, in place of K, proportionality constant is E, and E is called modulus of elasticity, which is the ratio of a stress upon a strain. It comes from Hooke's law, modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Its symbol is capital E. और इसका भी 3 टाइप्स होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है सेकेंड बुक में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स और सिंपली सॉलिड्स चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो इसका डिराइविंग फार्मूला यही हो गया, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन अ स्ट्रेन. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन strain. A stress is equal to force per unit area. It is equal to pressure. Dimension of a stress is, dimension formula of a stress is equal to the dimension formula of pressure, because pressure is also force per unit area and a stress is also force per unit area. तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन था, तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज mlt माइनस 2 एंड डायमेंशन ऑफ एरिया अभी हमने देखा l टू द पावर 2 एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन डायमेंशन लेस बताए थे. डायमेंशन फार्मूला जो फर्स्ट दिन डिस्कस किए थे इसके पहले पार्ट 12 में, तो उसमें हमने बताया था कि स्ट्रेन जो है दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी whose dimension formula is m0 l0 t0, means there is no dimensions of mass. Dimension of mass is 0, dimension of length is 0, and dimension of time is also 0. m0 l0 t0. So we have l to the power 1, इसका पावर यहाँ 2 है, l स्क्वायर एरिया का, l to the power 1 that is ml minus 1 t minus 2. This is the dimension formula of modulus of elasticity, whose symbol is E. ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और E अंडर ब्रैकेट इजकल टू ml माइनस 1 t माइनस 2, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा. जब उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को उसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर देते हैं, तो जो पूरा इक्वेशन होगा डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बीच में, उसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, जो कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, which is also a proportionality constant. Modulus of elasticity ml minus 1 t minus 2, which is also equal to the dimension formula of pressure. This is also equal to pressure, dimension formula of pressure. Formula is same, force per unit area is pressure. Here stress is also equal to, modulus of elasticity is equal to stress by strain, but stress is dimensionless. Its dimension formula of strain is m0 l0 t0. Angle is also dimensionless because it is the ratio of arc upon radius. Arc is also length, radius is also distance. So distance by distance, that is 1. 1 means there is no power of m, no power of l,
no power of t, that is dimensionless. So dimension formula of modulus of elasticity is ml minus 1 t minus 2 under bracket, which is also the dimension formula of pressure. Now we have to discuss next elastic constant and next proportionality constant. में 3 टाइप्स का एक्सपेंशन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन विच इज रिलेटेड टू एरिया, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. इट इज ऑल्सो ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ऑल 3 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हैविंग सेम डायमेंशन formula. So I am going to derive the dimension formula of one of them, which is coefficient of linear expansion, denoted by the symbol alpha. The third physical constant is also a proportionality constant, which is called coefficient of expansion, coefficient of linear expansion, out of its 3 types. Coefficient of linear expansion, ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा. एंड डिराइविंग एक्सप्रेशन इज चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, एंड इंक्रीज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो वी हैव चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एट is alpha multiplied by original length, that is L0 और L1 multiplied by delta t. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन था, चेंज इन लेंथ L2 minus L1 is directly proportional to the original length L1 at temperature T1 degree C or T1 K, and delta t is T2 minus T1, that is final temperature minus initial temperature, and delta L is L2 minus L1, where L2 is the length of a solid. ये सॉलिड के केस में होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो लेंथ ऑफ जैसे रॉड हो गया, मेटल रॉड, तो T1 टेम्परेचर पर उसका लेंथ जो है L1 है, और T2 टेम्परेचर पर जो लेंथ है उसका इंक्रीज होकर के L2 हो गया. क्योंकि जब किसी मेटल रॉड को गर्म करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा. तो अगर एक्सपेंशन उसके लेंथ में होता है, इफ एक्सपेंशन अकर्स इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू हीटिंग, इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. And the proportionality constant so obtained is called coefficient of linear expansion. Delta L is equal to alpha into L1 into delta t. So deriving formula for coefficient of linear expansion is this. Therefore alpha is equal to coefficient of linear expansion. Alpha is equal to change in length delta L upon L1 upon delta t. That is delta L is change in length. तो इसका भी डायमेंशन लेंथ का हो गया. चेंज इन लेंथ मीन्स लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ L1 is original length, that is also dimension of length, multiplied by delta t. delta t का डायमेंशन फार्मूला जो है t है, that is delta t टेम्परेचर. लेंथ का डायमेंशन हो गया L अंडर ब्रैकेट, और ओरिजिनल लेंथ का, चेंज इन लेंथ का जो है ये L ही हुआ, और ओरिजिनल लेंथ का भी L मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर केल्विन. के कैंसिल, L कैंसिल हो गया, दैट इज K minus 1. डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन K minus 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जो एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, जो कि गैसेस के केस में होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो एरिया से रिलेटेड होगा, एरिया में चेंज होगा. जैसे सॉलिड भी है तो सॉलिड के एरिया में भी चेंज हो सकता है, वो जो है सॉलिड से रिलेटेड होगा. लेकिन वॉल्यूम में जो अति होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा, वह जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो जनरली गैस और लिक्विड के केस में होगा. क्योंकि लिक्विड और गैस के केस में लेंथ और एरिया नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम ही होता है. K minus 1. तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा का भी डायमेंशन फार्मूला वही होगा, K minus 1, एंड वी कैन राइट इट M0 L0 T0 K minus 1, because mass, length and time are not present in the dimension formula of coefficient of linear expansion alpha. हिंदी में इसको लैंग्वेज में रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है. रेखीय का मतलब है सॉलिड के लेंथ में, जैसे कोई मेटल रॉड है, आयरन ही रॉड है, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे उसको, तो उसके लेंथ में एक्सपेंशन होगा.
तो उससे संबंधित जो कांस्टेंट होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कहा जाएगा। इसका डायमेंशन फार्मूला को हम लिख सकते हैं एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, तीनों प्रेजेंट नहीं है, और के माइनस 1। नाउ अनदर physical constant is also a proportionality constant which is called a specific heat. It is also used in heat and thermodynamics. Coefficient of linear expansion is also used in heat and thermodynamics. Coefficient of viscosity is used in mechanics or property of matter. A specific heat. A specific heat. A specific heat is the ability of a material, solid, liquid or gas, to acquire heat, which is called a specific heat capacity. A specific heat means for a unit mass of a substance. ऐसे हीट कैपेसिटी कहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हीट है तो 1 kg का, 1 kg सॉलिड हो, 1 kg लिक्विड है, 1 kg गैस है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने इंक्रीज करने के लिए जितना हीट का नीड होगा, ज़रूरत होगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। सो इस डिराइविंग फार्मूला इज Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, एम एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा थीटा, एम एस इंटू डेल्टा थीटा। एम इज द मास बिकॉज एम क्यू प्रोपोर्शनल टू, कैसे आया ये? amount of heat given to a substance is directly proportional to its mass and Q is also directly proportional to increase in temperature. डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, वहाँ टी यूज किए हैं, यहाँ थीटा, डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं, वहाँ डेल्टा टी हमने यूज किया है, डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी। देयरफॉर Q प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी, देयरफॉर Q इज इक्वल टू S m डेल्टा टी, वेयर S इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is called a specific heat capacity of a substance. So S is a physical constant, but it is a constant of proportionality. कैसे आया उसको हमने, कैसे डिराइव हुआ, ऑब्टेन हुआ, उसको लिखा। स्पेसिफिक हीट, इसका सिंबल S होता है, और इसका डिराइविंग जो फार्मूला होगा, इसका जो फार्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट, S इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज हीट, डायमेंशन ऑफ हीट अपॉन मास, डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाई S is equal to Q upon m into delta T, the mass into change in temperature, that is dimension of temperature, dimension of heat under bracket, dimension of mass, temperature. heat का होता है केल्विन, heat का dimension of heat, dimension of heat is a form of energy, energy is capacity of doing work. तो डायमेंशन फार्मूला जो हीट का होगा वह डायमेंशन ऑफ एनर्जी और डायमेंशन ऑफ वर्क के इक्वल होगा, जो कि होता है ml टू द पावर 2 t माइनस 2, ml टू द पावर 2 t माइनस 2 अपॉन मास का m हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया कि m से m कैंसिल हो गया, दैट इज l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2 k टू द पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फार्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट, s सिंबल है इसका, l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2 k माइनस 1, दैट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2, डायमेंशन ऑफ टाइम इज, जितना पावर होगा उसी को डायमेंशन कहते हैं। बेसिक क्वांटिटी का जितना पावर होता है, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, केल्विन हुआ, तो उसका जितना पावर होगा वही डायमेंशन होता है। पार्ट 12 में हमने बतलाया था। तो लेंथ का डायमेंशन 2 होगा, पावर 2 है, टाइम का -2 होगा, और टेम्परेचर का k है डायमेंशनल सिंबल, उसका पावर -1 हो गया। एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। दिस एक्सप्रेशन l टू द पावर 2 t माइनस 2 k माइनस 1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a specific heat. And if a specific heat symbol of dimension formula under bracket is equated to its dimension formula, then dimension formula of a specific heat is obtained. Now one more quantity related to heat is thermal conductivity, which is also a proportionality constant. And then we will derive the dimension formula of those proportionality constant, those physical constant which are related to electricity and magnetism. Now dimensional formula of thermal conductivity. Number 5, thermal conductivity.
It is also a proportionality constant, thermal conductivity, which is also used in heat. This thermal conductivity is related to heat. इसका सिंबल भी K ही होता है. इस सिंबल इज K. और इसका जो डिराइविंग इक्वेशन होगा, अमाउंट ऑफ हीट H इक्वल्स टू K A डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स और L multiplied by T. L is the length of the rod, delta theta is the temperature difference between two rods. There is a rod, temperature of one end is theta 1 और डेल्टा T, अदर end is theta 2. इस इंड को हीट करेंगे तो धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर दूसरे इंड तक भी. एक इंड को इसका हीट करेंगे, इफ वन इंड ऑफ द रॉड इज हीटेड देन हीट इज ट्रांसफर टू द अनदर इंड ड्यू टू द मेथड ऑफ due to the process or method of conduction. This is the length of the rod and area of the rod is A. Transverse cross section of the area is A. So K is equal to, formula for K is equal to H into L. Therefore K equals to amount of heat. H is the amount of heat. H into L upon A delta theta into T. This is the formula for thermal conductivity, which is also a constant of proportionality, because amount of heat is directly proportional to the area of the rod. Amount of heat H is directly proportional to the temperature difference of the rod between two ends of the rod. This is the rod. Suppose this rod is BC, whose area is A, length is L, and temperature of two ends are theta 1 and theta 2 respectively. Then amount of heat is directly proportional to area, directly proportional to the temperature, area of the length, directly proportional to the temperature difference between two ends of the rod, and directly proportional to the time of heat flow throughout from one end to another end of the conductor or rod, and L is the length of the rod. Therefore K is the formula of thermal conductivity is H into L upon A delta theta into T. T is the time of flow of heat through the rod. So dimension formula of K is H is symbol of heat, dimension of heat multiplied by dimension of length, heat under bracket, length under bracket, area under bracket, delta theta temperature under bracket, and T is the time अंडर ब्रैकेट. अमाउंट ऑफ हीट का जो डायमेंशन होगा वह वर्क और एनर्जी के इक्वल होगा. डायमेंशन फार्मूला ऑफ हीट इज ml टू द पावर 2 T माइनस 2 विच इज इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क. लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L, एरिया का L टू द पावर 2, टेम्परेचर का K केल्विन और टाइम का T कैपिटल T. L to the power 2, L to the power cancel out. We will left with ml T minus 3 minus 2. Here power of T is 1 in the denominator. So minus 2 minus 1. ये पावर ऊपर चला जाएगा, रेज हो जाएगा ऊपर जा करके न्यूमरेटर में. -2 T minus 2 into T minus 1 that is T minus 2 minus 1 T minus 3 ml T minus 3 और K to the power 1 है ऊपर जाके फिर ये K minus 1. This is the dimension formula of thermal conductivity ml T minus 3 K minus 1. Now the quantity whose dimension formula I am going to derive is related to current electricity and which comes from Ohm's law, that is resistance. एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. एवरी कंडक्टर, एवरी मटेरियल एग्जिबिट्स रेजिस्टेंस. प्रत्येक मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है, जो कि प्रत्येक रजिस्टर में कंडक्टर कहिए, मटेरियल कहिए या उसको रजिस्टर कहिए, उसमें रेजिस्टेंस होता है, जो कि उस रजिस्टर का प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर से और मटेरियल से, कंडक्टर हो सेमी कंडक्टर हो, करंट के फ्लो का अपोज करता है.
उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका सिंबल आर होता है और ये आता कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस करंट पासिंग फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो डिराइविंग इक्वेशन इज V इक्वल टू आई आर विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देयरफॉर R इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस जो होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस, कोई कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर है उसको बैटरी से जोड़ देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्टेब्लिश हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के क्रॉस, इसलिए कि कंडक्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो कंडक्टर का जो एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, वाइल अदर एंड जो है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर का जो एंड कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। The end of the conductor which is connected to the positive terminal of the battery is at higher potential or at positive potential, while the other end of the conductor which is connected to the negative terminal of the battery is at lower potential or at that means at negative potential, because the other end of the conductor is connected to the negative terminal of the battery। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है, जिसको हमने बतलाया कि करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आई वेरीज V और V वेरीज I, तो उसको जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके उसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, इक्वल करके लिखेंगे, इक्वल साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। कांस्टेंट के बदले में क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज R, कैपिटल R, विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। Here R is equal to V upon I, V is the potential difference, I is the current। तो रेजिस्टेंस जो है रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस PD, शॉर्ट में इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में PD लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज भी कह सकते हैं उसको। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हम देखे अभी, ml हीट का भी देखे, ml टू द पावर 2 T-2 और चार्ज का होता है A इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो ml ये हो जाएगा ml टू द पावर 2 T-3 A-1। पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा ml टू द पावर 2 T नीचे में था, T-2 पर था, वर्क डन का जो फार्मूला है डायमेंशन फार्मूला है ml टू द पावर 2 T-2 अपॉन 80 है, एक पावर ऊपर जाएगा T का तो -3 और A का पावर 1 है, ऊपर जाके -1 और करंट का हो गया A, कैपिटल A। दिस इज ml टू द पावर 2 T-3 A टू द पावर -2, A टू द पावर 1 है नीचे में, ऊपर जाके -1, A-1 इंटू A-1 दैट इज A-1 दैट इज A-2। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। कैपिटल रेजिस्टेंस का हो गया ml टू द पावर 2 T-3 A- कैपिटल A-2। तो ये रेजिस्टेंस का होगा। अब इससे एक और क्वांटिटी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो अभी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज सप्लाई टू ए कंडक्टर और मेटल प्लेट एंड if charge is supplied to a conductor or a metal plate, its potential increases। तो charge is directly proportional to potential and Q that is Q directly proportional to V। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट देते यूज करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विच इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय द कंडक्टर। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो उसका देखेंगे, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड है, वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है नंबर 7 में। Now the dimension formula of capacitance, number 7, capacity or capacitance। It is another constant of proportionality और ये आता है चार्ज जो होता है
कंडक्टर का चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो Q वेरी एज V, और Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C मल्टीप्लाइड बाई V. This constant of proportionality C is called capacity of the conductor, which is the ability to store charge by a conductor. किसी कंडक्टर का चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है कैपेसिटी. Therefore C is equal to Q by V. तो कैपेसिटेंस C इसका सिंबल हो गया, और डिराइविंग इक्वेशन हो गया ये Q वेरी एज V और Q इज इक्वल टू C इंटू V. C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. तो C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन V. Q मीन्स चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT, करंट इनटू टाइम, पोटेंशियल mL टू द पावर 2 अभी हमने यूज किया था, T-3 A-1. That is m-1 L to the power -2, T to the power -3, और यहाँ T का पावर 1 प्रेजेंट है पहले से, तो 1 + 3 T to the power 4 हो जाएगा, और A+1 यहाँ पर -1 है, ये ऊपर जाकर के +1, तो A to the power 2 हो जाएगा, A to the power 2. Therefore dimension formula of C capacitance is m-1 L-2 T to the power 4 A to the power 2. Now inductance, another constant, proportionality constant, which is called inductance, which is studied in the chapter electromagnetic induction, magnetism. इंडक्टेंस में दो टाइप का इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन डायमेंशन फार्मूला दोनों का सेम होगा. यहाँ हम सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं. एल, इसका भी सिंबल एल होता है, लेंथ नहीं, लेंथ का भी सिंबल एल, कैपिटल एल, इंडक्टेंस का भी कैपिटल एल. और इसके लिए डिराइविंग इक्वेशन है, जो वोल्टेज होगा किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, किसी कॉइल के नज़दीक में कोई कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स वायर का, नंबर ऑफ टर्न्स का, उसके नज़दीक में किसी बार मैग्नेट को ले जाएंगे या उससे दूर ले जाएंगे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे पास करेगा, उसको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी कॉइल से पास करेगा, एसोसिएटेड होगा, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए कॉइल इज कॉल्ड इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल को उसके नज़दीक ले आएंगे या दूर ले जाएंगे, कॉइल के नज़दीक या दूर, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, एंड ड्यू टू विच ए वोल्टेज इज डेवलप्ड across the coil, which is called alternating EMF, which is called induced EMF, induced electromotive force, or induced voltage, which is given by E is equal to, induced voltage is, वो small e से denote करते हैं, is -L di by dt. तो mode of E is L di upon dt. di by dt is the rate of change of current in the coil. Di is the change in current, dt is the time interval. So di by dt is the rate of change of current in the coil, and E is the induced voltage developed in the coil due to change in magnetic flux linked with it. मैग्नेट को बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जाएंगे चाहे दूर ले जाएंगे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, एंड ड्यू टू विच इंड्यूस EMF इज इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, which is given by related to E is equal to -L, E is equal to L di by dt. Here L is also a proportionality constant, which is called self inductance of the coil. Therefore L is equal to, इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया L is equal to E upon di upon dt. di upon dt is equal to E multiplied by dt upon di. Now dimension formula of L is, dimension formula of E means voltage, potential voltage हो गया, potential difference, और voltage potential difference हो गया PD, induced EMF और induced potential difference, dt is the time, dimension formula of time,
divided by dimension formula. Di is the current. Di is the current, dimension of current, and it is, and potential difference, voltage का आप जानते हैं, पोटेंशियल का ml टू द पावर 2 t माइनस 3 a माइनस 1 m l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 1, टाइम का हो गया t अंडर ब्रैकेट, और करंट का हो गया a, कैपिटल A अंडर ब्रैकेट. नाउ ml टू द पावर 2 t माइनस 3 t पावर 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और a माइनस 1, और यहाँ a प्लस 1 है नीचे में, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा. तो ये फार्मूला हो जाएगा फाइनली, ये m l टू द पावर 2 t टू द पावर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, और a टू द पावर माइनस 1, और नीचे भी प्लस 1 है, ऊपर जाके माइनस 1, a टू द पावर माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस. ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस. कैपेसिटेंस का निकल गया, रेजिस्टेंस का निकल गया, इंडक्टेंस का निकल गया. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस. तो लगभग जो मेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सबका हमने फार्मूला, जो मेन जो यूज होता है फिजिक्स में, इसके अलावा भी है ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिज्म में, वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. उतना यूज नहीं होता है, लेकिन जो यूज होता है मैकेनिक्स में, हीट में और इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, तो उसको हमने निकाल दिया. अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है इसी से रिलेटेड इसका, जैसे डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R क्या होगा, तो ऐसा कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मेडिकल में भी और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी. तो वो भी कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेडिकल में भी इंजीनियरिंग में पूछेगा तो कम से कम 3 मार्क्स का होगा. तो now problems based on the dimension formulae of these 3 quantities, that is these 3 constant of proportionalities, that is capacitance, inductance and resistance. कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स टेकअप करते हैं, जो अक्सर पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स में भी, इंट्रेंसेस में. डिराइव द डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/√LC. और ये LC सर्किट मीन्स इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जिस सर्किट में 2 कंपोनेंट हो, इंडक्टर, कॉइल और कैपेसिटर. कैपेसिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज होता है, रेडियो, ट्रांजिस्टर. फैन में भी कैपेसिटर यूज होता है, बड़ा सा. फैन का जो कैप होता है ऊपर, ढक्कन, उसके ब्लेड के ऊपर, उसमें उस कवर में ढका रहता है, उस कवर के अंदर होता है बड़ा सा, ब्लू कलर का जनरली बड़ा सा कंडेंसर यूज होता है फैन में भी. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रेडियो, टीवी सेट में भी कंडेंसर्स यूज होता है, कैपेसिटर्स, जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना. स्टोर करके अगर चार्ज की कमी होती है तो उसको कंपनसेट करेगा, वह चार्ज स्टोर कर लेगा. और मान लिया कि सर्किट में चार्ज की कमी हुई तो उसको फिर वह डिस्चार्ज करेगा, अपने से चार्ज को सर्किट में डिस्चार्ज करेगा. तो ये उसका फंक्शन है कैपेसिटर का. तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/LC, 1/√LC. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन. इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आएगा. तो L का जो है ml, अब इसका डायमेंशन फार्मूला आप लिखें, अभी हमने निकाला है डायमेंशन फार्मूला ऑफ L और डायमेंशन फार्मूला ऑफ C. डायमेंशन फार्मूला ऑफ L इज ml टू द पावर 2 ml टू द पावर 2 t माइनस 2 a माइनस 2. अभी हमने निकाला था, साइड में हमने लिख भी दिया है. और C का कैपेसिटेंस का m-1 L माइनस 2. C का डायमेंशन फार्मूला m√m-1 L माइनस 2 t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2. और देखिए m का पावर +1 है, यहाँ -1 है, ये कैंसिल हो गया. L टू द पावर +2 -2 कैंसिल हो गया. a का पावर +2 यहाँ -2 कैंसिल हो गया. t टू द पावर 4, इस ब्रैकेट में t टू द पावर -2. तो ओनली वी विल लेफ्ट विथ 1/√, केवल t का टर्म रहा, t टू द पावर 4, और एक ब्रैकेट में कर लेंगे t टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर -2, दैट इज t टू द पावर 4 -2, दैट इज t² अंडर ब्रैकेट t² अंडर रूट t टू द पावर 2, दैट इज 1/t.
टी स्क्वायर का पावर स्क्वायर रूट जो है टी हो गया। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का 1/t इक्वल टू टी इनवर्स टी टू द पावर -1 फ्रीक्वेंसी का ही होता है, नहीं तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज m0 L0 t-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/√under LC। ये LC सर्किट का जो है जिसमें केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का टर्म हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसका भी डायमेंशन वही होगा जो फ्रीक्वेंसी का होगा। फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू ω/2π होता है और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा होता है, m0 L0 t-1। ये प्रॉब्लम 1 हुआ। और भी 2 प्रॉब्लम इससे L/R का आप डायमेंशन आप निकालें, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग मेडिकल चाहे और भी होगा कोई हाई प्रोफाइल एग्जामिनेशन, तो उसमें फोर्स एक्सेलेरेशन ये सब का डायमेंशन नहीं पूछता है, यही सब जो टर्म है जो कांस्टेंट सब है ज़्यादा उसका पूछा जाता है। अब जो है डिराइव द डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R, डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L/R, that is the ratio of inductance upon resistance। L/R L का है, लिखा है हमने, निकाला भी है। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R, that is dimension of L upon dimension of R, dimension formula of L upon dimension formula of R, capital R। dimension formula of M is m L to the power 2 t minus 2 a minus 2, m L to the power 2 t minus 2 a minus 2, and dimension formula of resistance is m L to the power 2 t minus 3 a minus 2, m L to the power 2 t minus 3 a minus 2। a माइनस 2 से -2 पावर कैंसिल, m से 1 पावर है, m से m कैंसिल, l टू द पावर 2 से कैंसिल, और यहाँ l टू द t टू द पावर -2, यहाँ t टू द पावर -3, दैट इज -1 पावर। यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर t -1, -3 को काट करके t -1 यहाँ कैंसिल करके लिखे हैं, दैट इज ये टाइम आ गया t इनवर्स 1/t इनवर्स दैट इज t। तो ये LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया, दिस इज अ टाइम का डायमेंशन हो गया, दैट इज डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम। तो ये टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट हो गया, दैट इज डायमेंशन टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों हो। 12 में हम लोग AC सर्किट में LR सर्किट भी ये पढ़ेंगे, उसमें LR सर्किट का एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइम कांस्टेंट, टाइम का ये डायमेंशन आ गया केवल t, इसलिए टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। अब केवल एक, अब इसका उल्टा होगा, वो R/L करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/टाइम दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब केवल CR का जो है C × R उसका डायमेंशन, नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ CR, प्रॉब्लम 3। dimensional formula of C × R or R × C, RC, that is product of resistance and capacitance। ये डिराइव करना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ, तो R × C डायमेंशन ऑफ R, डायमेंशन फार्मूला ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ C, एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज m L to the power 2 t minus 3 a minus 2, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज m -1 m to the power -1 L to the power -2 t to the power 4 and a to the power 2, that is m +1 -1, m ये कैंसिल हो गया, पावर +1 -m कैंसिल, L +2 -2 L वाला टर्म भी कैंसिल, t -3 a +2 a -2 कैंसिल, दोनों ब्रैकेट में बच गया t -3 और t टू द पावर 4, दैट इज केवल t आ गया, t टू द पावर 4, दोनों जो t का पावर है, t का टर्म है दोनों, उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, और पावर चूँकि ऐड हो जाएगा तो t टू द पावर 4 - t टू द पावर 3 दैट इज t टू द पावर 1 दैट इज t, दैट इज डायमेंशन ऑफ टाइम।
यहाँ भी डायमेंशन ऑफ टाइम आ गया, डायमेंशन ऑफ टाइम, तो दैट इज आर सी इज कॉल्ड, सो डायमेंशन ऑफ टाइम आ गया, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर सी इज इक्वल टू ओनली टी अंडर ब्रैकेट डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर सी, इट इज कॉल्ड, आर सी इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सी आर सर्किट। वो ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस दो ही कंपोनेंट है। इन द सर्किट इन विच ओनली कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड सी आर सर्किट। और उसका जो टाइम कांस्टेंट हो गया वो ये सी आर हो, टाइम कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि इसका डायमेंशन टाइम के इक्वल होता है। अब 1/CR कर देंगे तो 1/T हो जाएगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ 1/RC कर देंगे तो T इनवर्स, जैसे उसमें L/R का है 30, तो R/L होगा, वहाँ भी T इनवर्स फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। अभी जो सेकेंड थी में प्रॉब्लम में हमने किया, तो 1/RC इक्वल टू 1/T, 1/T दैट इज T इनवर्स T-1, T-1 ये जो है फ्रीक्वेंसी हो गया CR सर्किट का, ये फ्रीक्वेंसी का हो गया टर्म, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ गया, जो कि टाइम का रेसिप्रोकल है। तो ये आज ये पार्ट समाप्त होता है। डायमेंशन में और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी डायमेंशन, अब इसके बाद जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, वही उसका 3 एप्लीकेशंस है डायमेंशन एनालिसिस का, वही लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अभी कुछ और प्रॉब्लम्स होगा, अभी 2-3 पार्ट ये चलेगा, उसके बाद ये समाप्त होगा। उसके बाद चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट होगा। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है, इससे 1-2 प्रॉब्लम रहता ही है, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, चाहे मेडिकल इंट्रेंस हो, चाहे इंजीनियरिंग इंट्रेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंट्रेंसेस हो इंटर लेवल पर। लेकिन इससे डायमेंशन से क्वेश्चन जो है कम से कम 3 मार्क्स का जरूर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।